नमस्कार, आईडीटीवी के विशेष शो पड़ताल में आपका स्वागत है। इस शो में हम उन मुद्दों और विषयों की पड़ताल करते हैं जो आपसे जुड़े हैं और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इस शो में हमने खास तौर पर उन योजनाओं की पड़ताल शुरू की है जो आपके लिए चलाई जा रही है। इससे पहले हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की परत उधेड़ी थी। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई योजना लेकर। आइए देखते हैं इस योजना का क्या हुआ, लाभुकों को इसका फायदा मिल भी रहा है या नहीं। झारखंड में बच्चियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी योजना शुरू हुई है। इसका लाभ भी बच्चियों को मिलने लगा है, पर चंद निजी हित साधने वालों के कारण हजारों बच्चियां इसके लाभ से वंचित हो गई हैं। योजना की सही मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण भी ये स्थिति पैदा हुई है। किशोरियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत 2 साल पहले हुई है। ये योजना महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बेटियों की शिक्षा स्तर को उठाना, बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म करना, उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, बेटियों की लिंगानुपात की कमी को दूर करना आदि है। इसके तहत राज्य सरकार 19 साल पूरे होने तक छात्राओं को कुल 40,000 रुपए देगी। सरकार ने राज्य की 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 6,51,000 से अधिक किशोरियों को इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा सभी बेटियों को 2,500 से 20,000 तक की राशि उनके बैंक अकाउंट में दी जा रही है। इस योजना का लाभ उन बेटियों को मिलेगा जो अभी 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष की उम्र की बेटियों को भी ये लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सभी गरीब बेटियों का शिक्षा में सुधार और शिक्षा त्याग दर में कमी करना है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा जो अभी पढ़ाई कर रही होंगी। इस योजना के तहत 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ रही बेटियों और 18 से 19 वर्ष की बेटियों को 2,500 से 20,000 तक की राशि उनके बैंक अकाउंट में दिए जा रहे हैं। देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू हुई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब आपको बताते हैं कि किस क्लास में पढ़ने वाली किशोरियों को कितनी राशि मिलेगी। इस योजना के तहत 6 चरणों में कुल 40,000 रुपए बच्चियों को दिए जाने हैं। कक्षा 8 में नामांकित बालिका को 2,500 रुपए, कक्षा 9 में नामांकित बालिका को 2,500 रुपए, कक्षा 10 में नामांकित बालिका को 5,000 रुपए, कक्षा 11 में नामांकित बालिका को 5,000 रुपए, कक्षा 12 में नामांकित बालिका को 5,000 रुपए, 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान को 20,000 रुपए। कुल मिलाकर योजना काफी अच्छी और इसका उद्देश्य भी काफी सराहनीय है। लाखों किशोरियों को इसका लाभ भी मिल रहा है, पर कहते हैं ना कि चांद में भी दाग है, तो ये योजना भी इससे अछूती नहीं रही। कुछ लोगों की वजह से हजारों जरूरतमंद बच्चियां इस योजना के लाभ से वंचित है। ऐसे लोग कागजात में हेर फेर कर इस योजना को अपनी कमाई का जरिया बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जिसके कारण बच्चियां इस योजना के लाभ से वंचित होती जा रही है। दरअसल सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। प्रारंभिक जांच में साहिबगंज जिले के बड़हरवा, पटना, बरहेट, राजमहल और मंडरो प्रखंड में ही 65 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। ये गड़बड़ियां 829 खातों में हुई है। बाल विकास परियोजना कार्यालय पटना की पर्यवेक्षिका तनु पंडा के बैंक खाते की जांच से पता चला कि उन्होंने खुद लाभुक बनकर अपने खाते में दर्जनों बार पैसे डलवाए। ऐसे ही समाज कल्याण विभाग के कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बच्चियों के पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। समाज कल्याण निदेशालय के एक वरीय अधिकारी के मुताबिक लगभग हर जिलों में ऐसी गड़बड़ियां हुई है। साहिबगंज के अलावा पाकुड़, दुमका, गोड्डा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह आदि जिलों से भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। अगर ईमानदारी से जांच हो तो ये घोटाला करोड़ों का निकल सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हो रही है गड़बड़ी और छली जा रही है हमारी बेटियां। नंबर 1, जिला समाज कल्याण के अधिकारी खुद लाभुक बन गए। उन्होंने अपने खाते में ही पैसे ट्रांसफर करा लिए।
नंबर 2, अधिकारियों के अपने रिश्तेदारों को लाभुक बनाकर उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करवा दिए। नंबर 3, नाम तो बच्चियों के दिए पर खाता नंबर खुद का दे दिया। नंबर 4, पहले बच्चियों के खातों में 2 से 4 बार रुपए भेज दिए गए, फिर ये कहकर उनसे पैसे ले लिए कि गलती से खाते में पैसे चले गए हैं। ये पैसे अधिकारियों ने खुद ले लिए। मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आया। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने एक्शन लिया। फिर 5 प्रखंडों में 65 लाख रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इनमें से 38 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। महिला पर्यवेक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मामले में केस दर्ज होने के बाद योजना से जुड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके बाद समाज कल्याण सचिव ने सभी जिलों में भी जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से कहा है कि लाभुकों की पहचान कर ये जांच करें कि उनके खाते में कितनी बार पैसे भेजे गए। कहीं दूसरे के खाते में तो पैसे नहीं गए, अभी ये रिपोर्ट नहीं आई है। बहरहाल रिपोर्ट तो आती रहेगी, पर इसकी जवाबदेही कौन लेगा कि जरूरतमंद बच्चियों तक राशि क्यों नहीं पहुंची? इसके दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई और बच्चियों तक राशि पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? फिलहाल दर्शकों, आपको हम यहीं छोड़ रहे हैं। आपसे एक बार फिर आग्रह है कि यदि आप भी किसी खास विषय पर पड़ताल चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।